आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं मंजू मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज के वीडियो लेक्चर में मैं बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए मैक्सवेल्स रिलेशन पर चर्चा करूंगी। मैक्सवेल्स का तीसरा रिलेशन, दो रिलेशन हम डिराइव कर चुके हैं। आज हम थर्ड रिलेशन डिराइव कर रहे हैं, जो कि एंथैल्पी की हेल्प से निकाला जाता है। ऊष्मागतिकीय निकाय की कुल ऊर्जा अर्थात एंथैल्पी H बराबर U प्लस PV के द्वारा दी जाती है। अतः किसी अनंत सूक्ष्म परिवर्तन के लिए H में परिवर्तन डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस PdV प्लस VdP। आप फर्स्ट और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जानते हैं, TdS बराबर du प्लस PdV। तो यहाँ पर जो है आप ऊपर की इक्वेशन में du प्लस PdV के स्थान पर TdS लिख दीजिए, तो इक्वेशन 7 बन जाएगा। dH बराबर VdP प्लस TdS। पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, P इज़ कॉन्स्टेंट व्हेन dP इज़ 0, तो पहली टर्म 0 हो गई है। तो डेल्टा H बाई डेल्टा S व्हेन P इज़ कॉन्स्टेंट इज़ T। डेल्टा H अपॉन डेल्टा P व्हेन S इज़ कांस्टेंट, इस केस में सेकेंड टर्म 0 है क्योंकि S कांस्टेंट है, ds 0 के बराबर है। तो dH अपॉन dP एट कांस्टेंट S V के बराबर है। इक्वेशन 8 एंड 9, इसे हम आगे यूज़ करेंगे। अब हम यूज़ कर रहे हैं, ये जो फंक्शन है हमारा H वो यथार्थ अवकलन है, यानी परफेक्ट डिफरेंशिएबल है। तो हम इसे दो वेरिएबल जो हैं P और S, उनका जो क्रम है अगर उसे बदल देते हैं तो इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आती है। उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं। डेल्टा अपॉन डेल्टा P डेल्टा H अपॉन डेल्टा S, इसका P कांस्टेंट है और टोटल का S कांस्टेंट है। अब देखिए, S पहले लिखा गया, P बाद में लिखा गया। डेल्टा अपॉन डेल्टा S डेल्टा H अपॉन डेल्टा P व्हेन S इज़ कांस्टेंट एंड टोटल का P कांस्टेंट है। इक्वेशन 7 और 8 से जो भी हमने आपको बोला था कि हम यूज़ करेंगे, वहाँ से हम इनके मान लिखेंगे। डेल्टा H अपॉन डेल्टा S व्हेन P इज़ कांस्टेंट T के बराबर है, तो इस जगह पे आप T लिख दीजिए। तो डेल्टा अपॉन डेल्टा P, इस स्थान पे हमने T लिखा, तो डेल्टा T अपॉन डेल्टा P व्हेन S इज़ कांस्टेंट एंड सिमिलरली डेल्टा H अपॉन डेल्टा P की वैल्यू V के बराबर है, इसे भी यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दीजिए। तो ये बना डेल्टा V अपॉन डेल्टा S व्हेन P इज़ कांस्टेंट। यह है मैक्सवेल का थर्ड रिलेशन है। आइए मैक्सवेल के फोर्थ रिलेशन को फाइंड आउट कर रहे हैं। मैक्सवेल का फोर्थ रिलेशन गिब्स मुक्त ऊर्जा फलन G के से ज्ञात किया जाता है। G बराबर H माइनस TS। H बराबर किसके होता है? एंथैल्पी अभी हमने डिफाइन की थी थर्ड रिलेशन में, U प्लस PV निकाय की एंथैल्पी। इस रिलेशन को यूज़ करिए तो इक्वेशन 11 जो है वो क्या बन जाएगा? G बराबर U प्लस PV माइनस TS। अतः किसी अनंत सूक्ष्म प्रक्रिया के लिए G में परिवर्तन कितना होगा? dG बराबर du प्लस PdV प्लस VdP माइनस TdS माइनस SdT। इक्वेशन 13 से हमने G में परिवर्तन को दर्शाया है। इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं हम फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ का जो कंबाइंड इक्वेशन है, TdS बराबर du प्लस PdV। तो ऊपर जो du प्लस PdV दिख रहा है उसे TdS लिख दीजिए। वो TdS फर्स्ट टर्म वाला TdS थर्ड टर्म की माइनस TdS के साथ में कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास इक्वेशन 8, समीकरण 8 से आपके पास यहाँ पे दो टर्म बचेंगी केवल, और वो टर्म होंगी dG बराबर VdP माइनस SdT। ठीक है, बाकी दो टर्म्स कैंसिल हो रही है। यदि परिवर्तन समदाबी है, यानी डेल्टा P 0 है, तो डेल्टा P को 0 कर दीजिए इक्वेशन 14 में। तो डेल्टा G बराबर माइनस S डेल्टा T के। पार्शियली डिफरेंशिएट हम करें क्योंकि हमने डेल्टा P को 0 कर दिया है। P डिपेंडेंट, P कांस्टेंट है, इसलिए क्योंकि डेल्टा P 0 है, परिवर्तन समदाबी है, तो दाब यहाँ पर कांस्टेंट है। तो डेल्टा G अपॉन डेल्टा T व्हेन P इज कांस्टेंट इज माइनस S। इक्वेशन नंबर 15। यदि परिवर्तन समतापी हो तो उस केस में डेल्टा T को 0 कर दिया जाएगा। तो डेल्टा G बराबर VdP के डेल्टा G अपॉन डेल्टा P व्हेन T इज कांस्टेंट इज V। इक्वेशन 15 एंड 16 को हम अगेन यथार्थ अवकलन समीकरण में यूज़ करेंगे।
अन्य फलन की भांति यह फलन जो g है वो भी यथार्थ परफेक्ट डिफरेंशिएबल है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हम। यहाँ पर दो वेरिएबल हैं p एंड t, तो डेल्टा अपॉन डेल्टा p, डेल्टा g अपॉन डेल्टा t इसका p कांस्टेंट है और टोटल का t कांस्टेंट है। डेल्टा अपॉन डेल्टा t, डेल्टा g अपॉन डेल्टा p इसका t कांस्टेंट है और टोटल का p कांस्टेंट है। तो नीचे वाले जो t और p वेरिएबल हैं इनके क्रम को हमने रिवर्स कर दिया है, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आती है। यही परफेक्ट डिफरेंशिएबल प्रॉपर्टी है। समीकरण 9 और 10 से इसकी वैल्यू रखेंगे। डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी व्हेन पी इज कांस्टेंट, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी व्हेन पी इज कांस्टेंट इज माइनस एस, तो यहाँ माइनस एस सब्स्टिट्यूट कर दिया। और सिमिलरली डेल्टा जी अपॉन डेल्टा पी व्हेन टी इज कांस्टेंट के स्थान पर हमने v कांस्टेंट v यहाँ पर इक्वेशन 16 से सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो ये इक्वेशन बना डेल्टा v बाई डेल्टा टी व्हेन p इज़ कांस्टेंट। तो टोटल मैक्सवेल्स का फोर्स ऊष्मागतिक समीकरण जो है वो है माइनस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा पी व्हेन टी इज़ कांस्टेंट बराबर माइनस डी वी बाई डी टी व्हेन पी इज़ कांस्टेंट, जो इक्वेशन सेकंड से दिया जा रहा है। तो ये चार मैक्सवेल्स के रिलेशन हमने स्टडी करे।